नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों से, जहां वाराणसी में नववर्ष मनाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु गोवा, मनाली, शिमला, कश्मीर, लद्दाख जैसी जगहों पर न जाकर काशी की ओर रुख कर रहे हैं। भीड़ इतनी उमड़ रही है कि काशी के दशाश्वमेध घाट की प्राचीन गंगा आरती देखने के लिए 2 घंटे पहले ही घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जा रहा है। इस समय काशी के घाट, सड़कें, गलियां लोगों की भीड़ से नजर आ रही हैं, लोगों से भरी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो वाराणसी में नजर आ रहे हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी जमील अहमद की खास रिपोर्ट देखिए। नए साल आने में अभी 4 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले काशी के घाटों पर आस्थावानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये दशाश्वमेध घाट है और यहाँ की प्राचीन आरती देखने के लिए देश और दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अभी से लगभग 1 घंटा बाद जो आरती होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए नाव पर यात्री बैठे हुए हैं, जो घाट पर है वहां पर्यटक बैठे हैं। निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार काशी में बढ़ रही है और आप जहां देखेंगे श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। यानी कि मंदिर से लेकर घाट तक और घाट से लेकर सड़क तक और गली से लेकर सड़क तक, ये तमाम जगहों पर काशी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। नए साल को लेकर हमारे साथ तमाम लोग मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं नए साल मनाने के लिए। किस तरह की तैयारियां हैं नए साल को लेकर? नए साल को लेकर बहुत ही उत्सुकता और उल्लास पूरे में देखने मिल रहा है। आज सुबह सुबह बाबा जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हम लोग अयोध्या से काशी नए साल के अवसर पर ही आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अभी आरती देखने के लिए आई हैं, काफी भीड़ है। देखने के लिए आए हैं और बाप रे, जनसंख्या देख के तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत उत्सुक है सारे लोग। आप बताइए किस तरह से तैयारियां हैं? और अभी करीब 2 घंटे से आप लोग बैठे हैं और 1 घंटे अभी समय है। बहुत एक्साइटेड तैयारी को लेके। आई लव द मैनेजमेंट एक्चुअली, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के और बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक है सब कुछ। वो चीज बहुत अच्छी लग रही है। मैं मध्य प्रदेश सागर दमोह से आई हूँ। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा की गोद में सभी सनातनी बैठे हैं और इतना अद्भुत और सुंदर नज़ारा है कि सामने गंगा जी कल कल बह रही हैं और यहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद बैठी है, इतनी भीड़ बैठी है कि देख के इतना मजा आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी, लग आप रहा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आए। यहाँ पर सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और अब गंगा जी की आरती देखने आए। काफी भीड़ है। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी बहुत हिम्मत दी भोलेनाथ। बाबा ने बुलाया था इसलिए। बाबा ने बुलाया तो मैं चली है। हर आई। हर महादेव। हाँ, तो नया साल बाबा के दरबार से हाँ, हाँ, नया साल बाबा के यहाँ बना रहे। नया साल बाबा के दरबार में, यानी कि उनके चरणों से। बिल्कुल। नए साल में बाबा जी के दर्शन हुए आज सुबह। बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और गंगा जी की आरती देखने में और ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैनेजमेंट यहाँ जो है बहुत अच्छा है। भीड़ जरूर है लेकिन सनातनी के लिए तो बहुत व्यवस्थित है। सनातनियों के लिए तो फिर ये पर्व ही है हमारे लिए एक। कैसा लग रहा है बाबा भीड़ देख? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है गंगा आरती देखने के लिए। बहुत से लोग यहाँ छत पे चढ़ने फिर भी आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम फिर भी बढ़िया है। साफ सफाई हर चीज है और सारी जो दुकानें हैं वो गंगा आरती की वो सब व्यवस्था है, वो सब सही है। बाबा के दर्शन हुआ? हाँ, अभी आज रात में जाएंगे करने। हाँ। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और पूरी परिवार के साथ इस बार नए साल मनाने के लिए वो काशी पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर काशी की तस्वीर बेहद खूबसूरत है और आम दिनों पर लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो सनातन जो है वो धार्मिक स्थलों पर आना पसंद करें और शायद यही वजह है कि काशी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। ये 25 दिसंबर से ही लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिवस देश विदेश से आ रहे हैं। नव वर्ष में इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह डाइवर्जन किए गए हैं, पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और ये कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा गरौलिया पर, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से पूरे घाटों की और जहाँ भी जो हमारा सेंसिटिव पॉइंट है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रोन से हम लोग एरियल सर्विलांस भी कर रहे हैं। नाविकों के साथ हम लोग बैठक किए हैं ताकि जो भी नाविक जो नाव पे सवार हो उनको लाइफ जैकेट और जो तय रेट है वही उनसे लिया जाए। सोशल मीडिया पे भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, ताकि कोई मिसलीडिंग फैक्ट या भ्रामक तथ्य उस पर ना फैलाया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से सिविल फोर्स के साथ साथ में पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में
इस समय छुट्टियों के दृष्टिगत शीतकालीन समय में जो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष का प्रारंभ भी होने वाला है, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 से इस बढ़ी हुई संख्या को सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अवरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड लगा रहता है, जो हमारी बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके अंतर्गत लोगों को एंड टू एंड झांकी दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कृपया मंदिर न्यास का सहयोग करें और सुविधापूर्वक सुरक्षापूर्वक दर्शन सभी को प्राप्त हो सके, इसमें मंदिर न्यास का सहयोग करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। एक तो नया साल और दूसरा माघ मेला। धार्मिक नगरी में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु नए साल के साथ ही माघ मेले को लेकर भी आनंद लेना चाहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग आध्यात्मिक नगरी काशी पहुंच रहे हैं। शिव भक्त गंगा में स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और फिर मां गंगा की रोजाना आरती में शामिल हो रहे हैं। काशी के अलग अलग घाटों पर लोग टहलते दिखाई दिए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ट्रैफिक संचालन के लिए भी खास प्रबंधन किए हैं। वाराणसी के गदौलिया चौराहे से मेरे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट देखिए। नववर्ष और माघ मेले को लेकर काशी इस बार फिर से श्रद्धालुओं से पट गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय काशी में है, यानी कि जो धार्मिक पर्यटन पे लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं काशी उनकी पहली पसंद बनी है। और हम बात करें तो लाखों की संख्या में देश ही नहीं विदेश से भी तमाम जो सनातनी हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस समय काशी में है। तस्वीर गदौलिया चौराहे की आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो आपको दिख रहा होगा। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। सिविल पुलिस के अलावा अगर हम बात करें तो आरएएफ के भी जवान हैं, साथ ही जो खुफिया तंत्र है यानी कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग हैं, साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग भी जो है दृष्टि जमाए हुए हैं। अगर हम बात करें तो ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जा रही है, यानी कि काशी में इसमें पूरा अभेद सुरक्षा तंत्र जो है बनाया गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इस सर्किल 10 सर्किल के डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी जी हैं। भाई साहब, किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे देख रहा हूं कि बहुत संख्या में महाकुंभ के बाद एक बार फिर से काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। आगामी नववर्ष और जो माघी पूर्णिमा, इसको लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की गई है, पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगातार डाइवर्जन होना जरूरी है, इसके लिए हमने बैरिकेडिंग की है और साथ में जो नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है। ये जो हमारा रमापुरा है, बेनिया है, मैदागिन और इधर सोनारपुरा, इसके साथ में ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है, एरियल सर्विलांस। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। साथ में सोशल मीडिया से भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि उस पर कोई भी अगर भ्रामक तथ्य फैलाता है तो उसका संज्ञान लेकर उस पर सख्त विधिक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो महिलाएं आती हैं उनके साथ अपराध होने की संभावना रहती है, तो इसके लिए सादे कपड़ों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। महिलाओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है घाट एरिया में, ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। जिस तरीके से देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोग की तरफ से की गई हैं? मंदिर प्रशासन की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट किया गया है कि भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन जो या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उस पर रोक लगाई गई है। साथ साथ में जो कुछ अराजक तत्व या ऐसे लोग जो श्रद्धालुओं से मिसबिहेव करते हैं या कुछ धन की मांग करते हैं, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। विगत दिनों ऐसे कई लोगों को चिन्हित करते हुए जेल भी भेजा गया है। ऐसे लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है। जो फूल माला है उनको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है कि जो सही रेट है, जो निर्धारित रेट है, वही पैसा उनसे लें। नाविकों के साथ भी बैठक की गई, उनको बताया गया कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके सुरक्षा के जो मानक हैं उसका पालन करें, उनसे जो रेट निर्धारित हैं वही लें। और लगातार हम लोग घाट एरिया और जो ये आपका जो आसपास का जो प्रेशर पॉइंट है उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल, जो सुरक्षा व्यवस्था एकदम बेहद जो है कड़ी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी ट्रैफिक भी हैं। भाई साहब, जिस तरीके से भीड़ बहुत उमड़ी है, तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या आप लोगों ने जो गाइडलाइन जारी की है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है दुरुस्त रहे? नहीं, इसके लिए गाइडलाइन एक तो मीडिया की तरफ से पूरा इस पर वो किया गया है कि भीड़ को देखते हुए
ऐसा ट्रैफिक को कुछ नो व्हीकल जोन किया गया है, उसका पालन किया जा रहा है। वहाँ से ट्रैफिक पुलिस हमारा और लोकल पुलिस वहाँ पर लगी हुई है कि जो अंदर जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि अगर उनको दिक्कत होगी तो इसका हमारे काशी का दुष्प्रचार होगा। इसलिए दुष्प्रचार ना हो और उनको सुगम दर्शन हो और जिस उद्देश्य से वहाँ उनको उद्देश्य की पूर्ति हो और कोई दुर्घटना ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें हमारा जो लोकल पुलिस, चाहे ट्रैफिक पुलिस और चाहे यहाँ का प्रशासन और मैं कहूँगा खास तौर पर हमारा मीडिया, सभी लोग इसमें सहयोग और यहाँ की जनता पूरा सहयोग कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। जो हमने कई जगह से डाइवर्जन किया है, चाहे हमारा उधर लोहरा बीर हो गया और उधर अमर उजाला हो गया और इधर हमारा ये मैदागिन है और आपका विशेषरगंज है और इधर सोनारपुरा है और इधर आपका बेनियाबाग से, ये हमने यहाँ से आगे नो व्हीकल जोन किया है और वो हमारा सफल भी हो रहा है। कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो लोकल हैं, आती वो आ जाती हैं, बाकी अगर गाड़ी आ भी जाती है उसको डाइवर्ट कर देते हैं वापस। एक चीज़ और देखी जा रही है, जैसे गुदौलिया या घाट के आसपास कई सारे जो फास्ट फूड का पार्लर है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि रोड पूरी ब्लॉक हो जा रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है। उसके लिए आप लोगों ने कुछ हिदायतें दी हैं जो शॉप ओनर्स हैं उनको? जी हाँ, इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष, वहाँ के जो ACPs हैं और लोकल पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर जाकर उनको आगाह किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और आपके सामान को जब्तीकरण या अन्य कार्रवाई की जाएंगी। और जब भी जाते हैं कार्रवाई भी उस पर हो रही है, ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी हो रही है और उसका पालन भी करते हैं। फिर भी यदा कदा दाएँ बाएँ से अगर निकल कर आ जाते हैं, उस पर नज़र भी रख रहे हैं हम लोग कि ऐसा अगर होता है तो हमारा मार्ग जो है वो संकुचित ना हो, सकरा ना हो, इंक्रोचमेंट ना करें, जनता को, किसी पब्लिक को, श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें हम लोग 100% काम कर रहे हैं और प्रयास हमारा ये है कि ऐसा रोड पर उनको दुकानें ना लगाने दें और उनको आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, यही हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देख सकते हैं बनारस में जिस तरीके से जो श्रद्धालु उमड़े हैं, लाखों की संख्या में जो धार्मिक पर्यटन पे लोग आए हैं, यानी कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, गंगा आरती देखने, उसके वजह से बनारस के तमाम जो होटल्स हैं चाहे लॉज हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं, यानी कि पैक हो चुके हैं। और हम बात करें तो 3 जनवरी से माघ मेला का भी शुरुआत होगी, जिसे महामाघ के रूप में इस बार प्रदेश सरकार ने आह्वान किया मनाने का। तो उसको देखते हुए भी काशी में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जो कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के बाद माँ गंगा की आरती देखने के लिए जा रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। तो कुल मिला के सुरक्षा के बाबत भी जैसे हमने बात किया ACP दशाश्वमेध सर्किल के और साथ ही ACP ट्रैफिक से, सबने बताया कि पुलिस के द्वारा तमाम जो प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के बाबत कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। मार्ग अवरुद्ध ना हो उसके लिए तमाम जो दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी आदमी मार्ग अवरुद्ध ना करने पाए। तो कुल मिला के जो बनारस का ये दृश्य है, काशी का ये दृश्य है, गुदौलिया चौराहे पे इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है और आपको ये चीज़ें दिखा रही है। तो एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो एकदम मुस्तैद हैं और इसी तरीके से बैरिकेटिंग जो है लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि 2-2 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी कि उसके इधर पूरा जो नो व्हीकल जोन है उसके, और हम उधर बात करें जो मैदागिन वाला मार्ग जा रहा है वहाँ भी बैरिकेटिंग लगाई गई है, वो भी नो व्हीकल जोन है। तो कुल मिला के देखिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे है और जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे उमड़ी है उसको संभालने